गर्भ निरोधक उपाय एवं परिवार नियोजन चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल मेथड देखा, बैरियर मेथड देखा, हार्मोनल मेथड देखा। अब हम लोग आईओडी की बात करेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। तो एन आईओडी इज अ स्मॉल टी शेप ऑब्जेक्ट दैट गोज इनसाइड यूट्रस। मतलब आईओडी एक स्मॉल होता है, छोटा सा टी शेप का ऑब्जेक्ट होता है जो यूट्रस के अंदर जाता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ आईओडी, दो प्रकार की आईओडीज होती हैं। एक कॉपर आईओडी होती है, एक हार्मोनल आईओडी होती है। कॉपर आईओडी नाम से पता चल रहा है, कंटेन कॉपर, और कॉपर क्या है, इज अ टाइप ऑफ मेटल। और हार्मोनल आईओडी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और देखो मिरेना और जाइडेस। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, मतलब इसके कार्य करने का क्या प्रक्रिया होती है, तो द हार्मोन या कॉपर स्टॉप द स्पर्म रीचिंग द एग। मतलब चाहे हार्मोनल वाली हो चाहे कॉपर वाली हो, ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है। सम टाइम स्पर्म डज नॉट रीच द एग, नहीं, डज रीच द एग fertilization, so iod stop the fertilized egg from attracting to the wall of uterus, prevent implantation। कभी कभी स्पर्म जो होता है वो रीच कर जाता है एग तक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट आईओडी जो होती है वो स्टॉप करती है फर्टिलाइज एग को अटैचिंग टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होने देती है, वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देती है। ठीक है। चाहे हार्मोन वाली हो चाहे कॉपर वाली हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। ठीक है। देखो, कॉपर एंड हार्मोनल आईओडी आर लीस्ट 99% effective, only 1 in 100 people will get pregnant each year। मतलब चाहे कॉपर वाली हो चाहे हार्मोनल आईओडी हो, 99% इफेक्टिव होती है। सिर्फ 100 में से कोई एक ही ऐसी लेडी होती है जो एक साल में जो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है। सम वोमेन माइट नोटिस सम चेंजेस टू देयर पीरियड वाइल अदर माइट नॉट। मतलब कुछ महिलाओं में, मतलब उसके क्या कहते हैं, पीरियड्स में कुछ चेंजेस दिखते हैं, और कुछ महिलाओं में कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। ठीक है। विथ कॉपर आईओडी period might be longer, heavier and more painful, especially in the first few months. These usually get better with time। मतलब जो ये कॉपर आईओडी होती है, इसमें पीरियड जो होते हैं लॉन्गर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हैवियर भारी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। स्पेशली कब, जब स्टार्टिंग के फ्यू मंथ होते हैं, और फिर यूजली गेट बेटर द टाइम, समय बीतता जाता है, धीरे धीरे ये एकदम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है। With hormonal IUD, Mirena and Jairus, women might have spotting in the first few months and then light or no periods। मतलब जो ये आईयूडी होती हैं, इसमें वोमन जो होती हैं उनमें कुछ थोड़े थोड़े स्पॉट आते हैं स्टार्टिंग के कुछ मंथ। ठीक है। और फिर उसके बाद लाइट और नो पीरियड, थोड़े थोड़े पीरियड आता है या फिर एकदम से आना बंद हो जाता है। ठीक है। अब देखो, कुछ आईयूडी हैं जैसे कॉपर 200। ठीक है। तो इसका जो रिप्लेसमेंट पीरियड होता है ये 3 ईयर पे होता है। देखो, कॉपर 200B आता है जिसका 4 ईयर रिप्लेसमेंट होता है। कॉपर T380A आता है जिसका 10 ईयर रिप्लेसमेंट होता है। मल्टी लोड कॉपर 250 आता है जिसका रिप्लेसमेंट 3 साल पे होता है। और मल्टी लोड कॉपर 375 जो आता है उसका रिप्लेसमेंट 5 साल पे होता है। ठीक है। एलएनजी आता है उसका रिप्लेसमेंट 5 साल पे होता है। और प्रोजेस्टासल्ट जो होता है उसका रिप्लेसमेंट 1 साल पे होता है। बस बीच वाला डिस्क्रिप्शन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सही। देखो, तीनों आप देख सकते हैं। कॉपर टी सेप स्ट्रक्चर देखो, मल्टी लोड ये है। ठीक है। और ये हार्मोन कंटेंटिंग
आयोडीज हैं, ठीक है। देखो इनके एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज जो होता है आयोडीज का, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग, लास्ट फॉर अप टू 10 ईयर्स, मतलब लंबे समय तक चलता है, ठीक है, 10 साल तक। रिवर्सिबल इफ वुमेन वांट टू प्रेग्नेंट, अगर स्त्री प्रेग्नेंट होना चाहती तो रिवर्सिबल है, ठीक है। 99% इफेक्टिव, इट वर्क वेरी वेल, 99% इफेक्टिव होता है और अच्छे से काम करता है। डोंट नीड टू थिंक अबाउट कंट्रासेप्शन एवरी डे, मतलब कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि अब हमको कंट्रासेप्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं लेने की ज़रूरत है। डज नॉट अफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। डज नॉट गेट इन द वे ऑफ सेक्स, सेक्स के रास्ते में भी ये मतलब नहीं आता है, वे ऑफ सेक्स में कोई इससे कठिनाई नहीं होती। द कॉपर आयोडी डज नॉट कंटेन एनी हार्मोन, कॉपर आयोडी में कोई हार्मोन नहीं होता है, ठीक है। द कॉपर आयोडी कैन आल्सो बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कॉपर आयोडी को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। द हार्मोनल आयोडी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन, जो हार्मोनल आयोडी होता है उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन होता है। मोस्ट वोमेन हैव नो साइड इफेक्ट फ्रॉम दिस, मतलब बहुत सारी अधिकांश महिलाओं में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जो हार्मोनल आयोडी हेल्प विद द पीरियड ब्लीडिंग एंड पेन, मतलब जो ब्लीडिंग होती है और पेन होता है उसमें हेल्प करता है। और मोस्ट विल हैव लाइट ब्लीडिंग एंड नो पीरियड एट ऑल, और ज़्यादातर हल्का ब्लीडिंग होता है या फिर नो पीरियड्स, पीरियड ही नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। देखो डिसएडवांटेज जो है, सम वुमेन फील पेन, क्रैम्प्स, डिजीनेस, कुछ में सिर्फ, ठीक है। व्हेन आईयूडी इज पुट इन और आउट, जब भी आईयूडी लगाई जाती है निकाली जाती है तब। देयर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अबाउट 1% व्हेन आईयूडी इज पुट इन, जब आईयूडी लगाई जाती है तो मतलब स्मॉल रिस्क 1% का होता है लगभग में। देर इज वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द यूट्रस, 1 in 1000 पीपल, 1000 में कोई एक ऐसा होता है जिसमें डैमेज का रिस्क होता है। अ कॉपर आईओडी मैट कीप मोर ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग ड्यूरिंग पीरियड बट यूजली गेट अ बेटर टाइम, मतलब कॉपर आईओडी जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग होता है पीरियड के समय, बट धीरे धीरे ये समय के साथ बेहतर हो जाता है। द कॉपर आयोडी कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन बट इट इज़ वेरी रेयर, एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करते हैं बट ये बहुत ही रेयर है। द हार्मोनल आयोडी माइट गिव इरेगुलर और लाइट ब्लीडिंग, हार्मोनल आयोडी से या तो इरेगुलर हो जाएगा या लाइट ब्लीडिंग होगा, ठीक है। आयोडी कैन समटाइम कम आउट इटसेल्फ, कभी कभी मतलब ये जब होता है अपने आप से बाहर आ जाता है। अबाउट 5% ऑफ ऑल आयोडीन, सभी आयोडीन में सिर्फ 5% होता है। वुमेन शुड चेक द स्ट्रिंग आर स्टिल इन द राइट प्लेस एट एनी टाइम, जो महिलाएं मतलब अपनी स्ट्रिंग को चेक किया करती हैं कि वो राइट प्लेस पे है कि नहीं है, ठीक है। टाइम ऑफ इंसर्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे, ये वाला बड़ा हो जाएगा।